बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए रोना प्रारंभ करती हैं, रुदन करती हैं और रोते हुए गोपियां अपनी विरह वेदना बतानी शुरू करती हैं। तो व्यास जी ने गोपिकाओं के विरह वेदना को गोपी गीत के नाम से भागवत में लिखा और गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। हे कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण ही हम ब्रज में जन्म लिए हैं और रिद्धि सिद्धि भक्ति मुक्ति सभी देवियां वहां निवास करने लगी है। हे कृष्ण, यदि तुम्हें इस तरह से छोड़ करके जाना ही था तो कंस के द्वारा भेजे गए भयंकर राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की और इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा क्यों की, हमें क्यों बचाया, कालिया नाग के विष से हमें क्यों बचाया। हे कृष्ण, हम तुम्हारी निशुल्क दासियां हैं, हम तुम्हारी सेवा का कोई मोल भाव नहीं करते। कृष्ण, सिर्फ शस्त्रों से मारना ही घाव नहीं होता है। हे कृष्ण, यदि शस्त्रों से घाव हो जाए तो ठीक हो जाता है कुछ दिनों बाद, किंतु हे कृष्ण, तुमने जो अपने नेत्रों से हमें घाव दिया है वह जन्म जन्मांतर की वेदना के रूप में हमें वह घाव दिया है। कृष्ण, तुम निष्ठुर हो। अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपिकाएं विलाप करती, रुदन करती, रोती हैं और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं। और देखिए, भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो लीला कर रहे हैं, गोपिकाओं के अभिमान को दूर कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि गोपिकाओं का भाव पूर्ण जो समर्पण है पूर्ण समर्पण में बदल गया, तो व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है भागवत में श्लोक, तद दर्शनालाद विदुक्त रज रजो मनोरथांतम सुतयो यथा युयुः स्वैरुत्तरैः कुंज कुमकुमांकित रचि सुरचि कुलई पन्नासन मातृ बांधवे। क्या लिखते हैं, तद दर्शनालाद विदुते रज रजो। गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को जब अचानक से देखती हैं, जिस कृष्ण के लिए गोपिकाएं रो रही थी, अचानक से गोपिकाएं जब कृष्ण को अपने आंखों के सामने देखती हैं तो गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं और गोपिकाएं अपने पास बुलाती, आओ कृष्ण आओ, यहाँ बैठो, कृष्ण आओ। जिस चुंदरी से माताएं अपने सीनों को ढकती हैं, कभी कभी जब सिंदूर लगाती हैं तो सिंदूर जब मस्तिष्क में ना लग करके, मांग में ना लग करके कभी कभी चुंदरी पर गिर जाता है, आज उसी चुंदरी को अपने सीने से हटा करके गोपिकाएं कहती हैं, आओ कृष्ण चुंदरी पर बैठो। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपिकाओं के भाव को स्वीकार किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ गोपिकाओं के उस चुंदरी पर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने बैठा और